गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूनिट 4 पढ़ाया जाएगा, जिसमें से कि 8 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए भी, इन फ्यूचर के लिए भी। इसमें बच्चों आप अचालक, चालक और जो है अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपका जो है सेमीकंडक्टर को अगर डिवाइड किया जाए तो इसमें आपका जैसे कि इंसेंट्रिक है, एक्सेंट्रिक है, यानी बाह्य अर्धचालक और निज अर्धचालक, ये सब है। इसके बाद आगे चल के आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने को मिलेगा। फिर पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। उसके बाद इसमें आपको जो है डायोड के बारे में पढ़ाया जाएगा पूरा। उसके बाद एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, जीनर डायोड, रेक्टिफायर, सोलर सेल, ये सारे जो है इसी चैप्टर में है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास करिए और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आज आपका अचालक यानी इंसुलेटर, चालक यानी कंडक्टर और आपका अर्धचालक और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जाएगा। देखिए चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वे चालक होते हैं। इसमें बैंड थ्योरी को समझ लीजिए। इसमें बैंड थ्योरी में ये है कि एक मिनट यार, इसमें चालक के बारे में समझ लीजिए। चालक में बैंड थ्योरी में ये है कि आपका जो चालक है ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है, इसमें देखिए 2 बैंड होते हैं और एक एनर्जी गैप होता है। बीच वाला एनर्जी गैप है और ये आपका बैलेंस बैंड होता है, जिसको हिंदी में संयोजी बैंड कहते हैं। ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, जिसको हम चालन बैंड कहते हैं। आइए पहले चालक के बारे में समझते हैं। चालक को जैसा कि हम बताएं कि इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है और इसमें जो बैलेंस बैंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये बैलेंस बैंड है और जो आपका कंडक्शन बैंड है, इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग के कारण जो बैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये इजीली यहाँ से ट्रांसफर होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण आसानी से करंट फ्लो होता है। ये होता है आपका चालक। चालक में जैसे आपका क्या आता है? आयरन आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिल्वर है, सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। ये सबसे अच्छा सुचालक मटेरियल है, सुपर कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे आसानी से प्रवाहित होते हैं। आइए आगे आपको अचालक के बारे में बताते हैं। अचालक वे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, यानी कि जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इस सब में आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण सुनिए। जैसे ये बैलेंस बैंड है, हमेशा बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ देखिए एनर्जी गैप लार्ज है। एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज्यादा है। जैसे इसका 5 होता है, हर चीज का अलग अलग होता है। जैसे इसमें वुड का है, प्लास्टिक का है, रबर का है, ये सब का अलग अलग होता है। तो इसमें जो आपका बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता। जब कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाता तो उसमें कंडक्टिविटी 0 हो जाती है और कंडक्टिविटी 0 होने के कारण इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये है आपका बैंड थ्योरी और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ये आपका अचालक है, यानी इंसुलेटर है। तीसरा आपका है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह न ही बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम होता है, अर्थात मीडियम अवस्था में, यानी मध्यम अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये आपका इसमें बैंड थ्योरी ये है। इसमें जैसे आते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन
क्यों आते हैं? उसका कारण है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है और सिलिकॉन का 14 होता है। तो इसमें जो है इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण इसमें जो है वैद्युत धारा न ही बहुत ज्यादा होता है, न ही बहुत कम। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न तो बहुत ज्यादा होते हैं, न ही कम, यानी मध्यम अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। देखिए इसमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है। ये जो है कंडक्शन बैंड में इनको जाना है, तो ये स्लोली यहाँ एनर्जी गैप देखिए, जो बैंड एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मीडियम कंडीशन में, मीडियम स्टेट में ये धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसके कारण ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आपके जितने भी सर्किट प्लेटें बनाई जाती हैं, जैसे सिम हो गया, मोबाइल का चिप हो गया, या तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाई जाती हैं, सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बनाई जाती है। उसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए अचानक वोल्टेज बढ़ गया या करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि ये खुद ही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए करंट को बहुत तेजी से जाने ही नहीं देता। ये करंट को क्या करता है? रोक देता है। यानी कि इसमें मध्यम कंडीशन में, मीडियम कंडीशन में करंट फ्लो होता रहता है स्लोली, जिसके कारण इसको सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है बच्चों।